गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मेरा काम जल्दी हो गया, सुबह मॉर्निंग वॉक से भी आ गई और अपना सारे काम भी कर लिए। किचन का तैयारी कर दी हूँ। उसके बाद जब मेरा वर्कआउट पूरा होगा तो उसके बाद फिर जाके किचन में बनाऊंगी। मैं ये बोल रही थी कि बढ़ती उम्र में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बढ़ती उम्र में अभी तो जो मैं टॉपिक रखती हूँ वो तो कोई देखता नहीं है, और बढ़ती उम्र वाले लोग तो मोबाइल चलाते नहीं। हमारे उम्र वाले लोग, मैं भी बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब मुझे भी नहीं आता चलाने के लिए। जो भी है मैं अंदर जाके देखी सब क्या करते हैं, तो मैं बोली मैं भी अपना बात रख सकती हूँ यहाँ पे। मैं तो जॉब करती थी, मुझे पेंशन वगैरह सब मिलता है। बाकी मैं चाहती हूँ कि मेरा बात सब तक पहुँचे। जब बढ़ती उम्र होता है तो अकेलेपन का एहसास होता है, किसी से बात करने की इच्छा रख लगता है, किसी को अपनी बात कहने की इच्छा होती है और किसी की बात सुनने की भी इच्छा होती है। जब आप कमेंट्स करेंगे मैं पढ़ूंगी उसको तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे प्रेरित कीजिए आप लोग कि मैं अपना, जैसे मैं अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से अच्छे मुकाम तक ला कर रखी हूँ, वैसे मैं सभी को सिखला पाऊँ। तो आज हम लोग कैलोरी मैनेजमेंट का सीखे थे। जो हमारे एज की उम्र की महिलाएं हैं उनको बहुत सारी समस्याएं घिर जाती है। कभी हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है हार्ट के आसपास, और हार्ट अटैक का खतरा होने लगता है। तो उसके बारे में भी मैंने बताया पिछली वीडियो में। वसा से होता है, उसको कम करिए। हम ट्रांस फैट लेते हैं, जो बाहर की चीज़ें खाते हैं उसके लिए, और जो जीवन भर हम खाए हैं तुरंत हम बोलेंगे ठीक हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। और कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं बनी है कि जो हमारे इसको तुरंत ठीक कर दे। वो तो रहता ही है, आपका एफर्ट ही उसको ठीक कर पाएगा कि आप कितना शारीरिक का ये करते हैं, क्षमता है आपके अंदर, और कितना काम करते हो, कितना आप इसको आप बर्न करने के लिए अपना एनर्जी को वेस्ट करते हैं। सारी एनर्जी हमने बहुत खा के उसको बचा बचा के रखा है। तो मैं 2 दिनों से 3 दिनों से यही बतला रही हूँ। फाइबर के सब्जेक्ट में बताई कि अपने कच्ची चीज़ें को खाना चाहिए करके। ये सब यंग जनरेशन को भी करना है, बाकी हम लोग ऐसा करते नहीं है। यंग जनरेशन को तो रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो अपने एज की महिलाओं के लिए ही बोलती हूँ, और बच्चों से ये बोलती हूँ कि अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें। ध्यान रखने का मतलब होता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो मम्मी पापा उनका ध्यान रखते हैं। उनको कब खाना है, कब दूध पिलाना है, कब उनका टिफ़िन तैयार करना है, कब स्कूल भेजना है, कब क्या करना है, ऐसा करके अपन सोचते हैं। तो अब ऐसा उम्र है कि मम्मी पापा बच्चे हो गए हैं। तो 70 के बाद तो मतलब सोच, ब्रेन भी थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है, तो वो रखी चीज़ें भी याद से भूल जाती है। तो आप अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। सुबह उनको वर्कआउट के लिए थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा टहला दीजिए, अपने साथ ले जाके गार्डन के आसपास 1-2 राउंड करवा दीजिए। उसके बाद ला के थोड़ा सा बैठ के, यदि जो खड़े नहीं हो सकते चेयर में भी वर्कआउट होता है। कभी मैं चेयर वाला वर्कआउट रखूँगी आपके पास। चेयर में भी बैठ के डंबल से वर्कआउट होता है, उसको भी रखूँगी, धीरे धीरे आपके पास रखूँगी। और मैंने कल का प्रोटीन के सब्जेक्ट में भी बताया था। तो प्रोटीन अपन लोग को कैसे लेना है, क्या लेना है, किस में मिलता है, कितना लेना है, ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। और अपने वेट को कम करने का तरीका। और हम लोग थोड़ा सा डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिटॉक्स होता क्या है? डिटॉक्स ये होता है फ्रेंड की, क्या नाम से, अंदर जितने भी हमारे स्टमक में गंदगी लगी है, चिपकी है, जब हम मैदा की चीज़ें, ऑयल सब खाते हैं तो वो हमारे आंतों में जम जाता है। बारिश के पहले जैसे नालियों में कचड़े बहुत सारे जम जाते हैं, बारिश की पानी आती है सारी उसको धो के ले जाती है। हमारा पेट के अंदर जब हम रहते हैं तो क्षारीय रहता है, सुबह उठते क्षारीय रहता है। तो हमको अम्लीय पानी पीना चाहिए। अम्लीय पानी कैसे बना सकते हैं? अपन खीरा, 2-4 खीरे के पीस पतले पे गोल गोल स्लाइस काट के डाल दिए 1 लीटर पानी में। 1 लीटर आप 2 लीटर भी कर सकते हैं। आप जितना पानी दिन भर में पीते हैं उसको कर सकते हैं, आप उसको उतना पानी ले सकते हैं। उसके हिसाब से क्वांटिटी खीरे का, जैसे हम 2 स्लाइस 1 लीटर के लिए बता रहे हैं, आप 3-4 स्लाइस 5 स्लाइस डाल सकते हैं। उसमें नींबू और अदरक, थोड़ा गाजर, पुदीना पत्ती, धनिया पत्ती, छोटी सी मीठी लकड़ी, सौंफ और जीरा, ऐसे अपन डाल सकते हैं। और ऑरेंज का भी टुकड़ा है मान लो तो उसको भी डाल सकते हैं हम लोग। ऐसा डाल के रात को
रख देना है रात भर के लिए। सुबह उठ के खाली पेट उसको, जैसे हम 2 गिलास पानी पीते हैं सुबह उठने के लिए, उठने के बाद जैसे बिना ब्रश किए ही हमको पानी पीना रहता है, तो उठ के उसको 2 गिलास पी लिए। उसके बाद फ्रेश वगैरह हुए, फिर मॉर्निंग वॉक से आ गए ऐसा। और जिस दिन हमको डिटॉक्स करना है उस दिन कोशिश करें कि हम लोग पूरा लिक्विड डाइट पे रहें। लिक्विड डाइट का मतलब है कि आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, मतलब उपवास ही है समझिए। तो उपवास तो पूरा हम लोग कभी कभी निराहार रहते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं और फलाहार करते हैं, तो वैसा नहीं। ये उपवास ऐसा है कि आप प्रोटीन को लिक्विड फॉर्म में पी सकते हैं और अपना नारियल पानी पी सकते हैं ऐसा करके, और गन्ने का रस पी सकते हैं, ऐसा अपन लोग पी सकते हैं। माने ओरिजिनल चीज़ ही पीना है हमको, और वो जो 2 लीटर पानी है उसको दिन भर में हमको ख़त्म करना रहता है। इस प्रकार हम अपना आंत की सफाई कर सकते हैं। और बीच में मान लो कमजोरी लग रहा है तो आप जूस पी सकते हैं। बाकी जूस जो डिब्बा वाला आता है पैकिंग वाला, वो वाला नहीं, घर में आप फ्रेश बनाइए और उस जूस को लीजिए। बाहर जो रहता है उसको फ्रीजर करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें डली रहती है और मीठा भी बहुत डला रहता है, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से हम लोग जो डिटॉक्स किए, अपनी पेट की सफाई किए, जब हम खाना खाएंगे दूसरे दिन हमको एकदम अच्छे से पचेगा वो खाना और बहुत अच्छे से हो जाएगा, पूरा आंत की सफाई हो जाती है। कोशिश करें कि सप्ताह में 1 दिन आप डिटॉक्स करिए। वैसे हम लोग को डेली अम्ली पानी पीना चाहिए, सुबह उठ के रात को ऐसे ही डाल देना चाहिए, आधा लीटर 1 लीटर जो भी आप पीते हैं, जितना संभव हो सके उसके बाद सुबह उठ के पीना चाहिए। बाकी ऐसा डेली संभव ना हो तो आप सप्ताह में 1 दिन पूरा डिटॉक्स करिए। पूरा डिटॉक्स का मतलब ये है कि आप ठोस चीज़ ना लीजिए, और जो डेली पीता है वो ले सकते हैं, दोपहर में लंच ले सकते हैं। और हम लोग तो सुबह शाम मैं बताती हूँ ना बुजुर्गों को, हम लोग को लिक्विड डाइट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाए रहती है, उसके कारण हम लोग को पचाने में रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह उठते हैं हम, बहुत सारे काम करते हैं, तो हमको तो प्रोटीन को इंटेक करना ही पड़ता है। वो तो है, वो मेन हमारे बॉडी का ये है। सारी बॉडी वैसे भी उम्र के अनुसार झुलसते जाती है, तो उसके लिए प्रोटीन को बढ़ाइए, तो वो धीरे धीरे आपके उम्र को सही समय में ही वो वैसा करेगा। नहीं तो कई लोग तो यंग रहते हैं और मोटे रहते हैं, जब उन लोग अपना डाइटिंग पे करते हैं, कुछ करते हैं गलत तरीके से करते हैं, तो उन लोग का पूरा लटक जाता है, जो मसल्स रहता है वो लटक जाता है। तो ऐसा ना करें, आप लोग हेल्दी तरीके से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना कर और कर सकते हैं। तो हम हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में ही बातें करते हैं, बच्चों से रहे बड़े से रहे। बाकी लोग आजकल कुछ और देखना पसंद करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। बाकी मैं तो अपनी बात रख देती हूँ, आप लोग कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई देखते नहीं है। देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ तो मतलब सुनेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ आ जाता है कि क्या बोलना चाह रही है, क्या कर रही हैं ऐसे करके। तो आप लोग मुझे प्यार दे सकते हैं, और धीरे धीरे मैं आप लोग से सारी चीज़ें जो मुझे प्रॉब्लम था उसके बारे में डिस्कस करूँगी। मेरा बीपी तो बताई हूँ मैं आप लोग को कि 200-250 तक पहुँच जाता था, और ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है ना, उसमें मेरा तो 200-250 करके 130-120 ऐसा हो जाता था। मैं तो चक्कर आ जाता था, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता था। सर जो है जीभ के नीचे टेबलेट रखते थे, ऐसा करके करते थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ तक कि मोटापे के कारण जब फेफड़े भी दबते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो मुझे पूरी ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी, जिसके कारण मेरे पूरे से ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पा रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं तो खड़े भी नहीं हो पा रही थी बेड पे। मैं सोच रही थी कि अब मेरा ये अंत ही आ गया करके, अब मेरे को अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ गया था। बाकी मैं दिल्ली गई थी, दिल्ली में मैं 15-20 दिन रही, वहाँ ऑक्सीजन थेरेपी लेके आई। ऑक्सीजन वहाँ पे रहता है कि वहाँ ऑक्सीजन कई कांच का सिलेंडर जैसे रहता है, उसके अंदर रखते हैं आधा से पौन घंटे 1 घंटे का। तो ऐसा करके मैं वहाँ पे फिर ठीक होके आई थी वहाँ से। और अभी अपना मतलब आज से 5-6 साल पहले
गई थी। और उसके बाद जब मैं इस क्लब में आई, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाई, सब की, तो मेरा ठीक हो गया। आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं जो मैं बातें बता रही हूँ। मैंने आपको क्लब में आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो बात बोल रही हूँ, मैं वर्कआउट का वीडियो डालती हूँ, आप स्टार्टिंग से शुरू से कीजिए। और जो बिल्कुल नहीं चल फिर सकते उन लोग योगा कर सकते हैं। ये सब चीज़ करके आप हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जा सकते हैं। यंग लोग जिम जाते हैं, जिम जरूरी नहीं है कि हम जिम जाएं, घर में भी हम सारे वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको जिम जाएंगे तभी। यंग लोग क्या है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जाते हैं। देखिए जिम जाते हैं बहुत मोटे लोग, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, जाते हैं जिम तो वहाँ पे करने के लिए। बाकी जो सही हैं उनको भी वर्कआउट करना है। ये नहीं कि वर्कआउट केवल मोटे लोग के लिए है, सब के लिए है। आप जितना खाते हैं उतना एनर्जी